हेलो पॉडकास्ट पिलग्रिम्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी अगेन। टाइटल पढ़ के आपको समझ आ गया होगा कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। अबाउट हॉस्टल लाइफ, बट स्पेसिफिकली अबाउट बॉयज़ जिनकी हॉस्टल लाइफ में बहुत स्ट्रगल होती है, और सबसे बड़ी स्ट्रगल पॉकेट मनी, जो कभी उनके लिए इनफ नहीं होती। ऑब्वियसली सब तो ऐसे नहीं होंगे, पर मैंने जनरली ये केस देखा है दैट दे आर ऑलवेज फेसिंग मनी शॉर्टेज। सो व्हेन आई थॉट अबाउट दिस टॉपिक ना, आई वाज प्रीटी श्योर कि मेरा गेस्ट कौन होगा। ही इज समवन जिसको मैंने पूरे हॉस्टल लाइफ में सिर्फ पैसे मांगते देखा है, इनफैक्ट उसके बियॉन्ड भी नहीं। ऐसा नहीं है कि उसके घर वाले पैसे नहीं देते थे, ज़रूरत के हिसाब से सही मिलता था, स्टिल ही वॉज ऑलवेज रनिंग आउट ऑफ मनी। तो एक बार फिर लेट्स वेलकम हिमांशु। हाय हिमांशु, वेलकम बैक टू ब्रीफ बैंटर पॉडकास्ट। Hello, Sony. Thank you for having me again. सो हाउ डज इट फील? वापस आकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, फ्रीली बात करना हम आई थिंक आजकल के टाइम पे काफी अच्छा लगता है, काफी जरूरत रहता है, तो आई एम एक्साइटेड फॉर इट। तो आज का विषय बहुत इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट आई वॉज वेटिंग टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन विथ यू समडे। So during your hostel life, you were always broke. No matter which day of the month it was, you were always complaining about money shortage. चाहे वो month का 5वां दिन हो या फिर आखिरी, situation was always the same for you. So I just wanted to understand कि how did it happen every single time? मतलब क्या problem था? I mean, हर बार ऐसा कैसे हो जाता था? अब टू बी ऑनेस्ट प्रॉब्लम आई डोंट नो एज अ प्रॉब्लम इसको फ्रेम करेंगे कि नहीं, बट पहली बात तो जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज का अपना अगर रेफरेंस ले, जो हॉस्टल का टाइम था इंजीनियरिंग कॉलेज में, उस समय टू बी ऑनेस्ट हमको सफिशिएंट मिलता था घर से। और इनफैक्ट जब हम बोल रहे हैं सफिशिएंट इन द सेंस रिलेटिवली, जब हम बाकी लोगों के जो भी मेरे सर्कल में था, जिसके भी अराउंड में देखते थे, और सब लोग हमको बोलता था, तो ऐसा नहीं था कि ये जो वर्ड, मतलब हम जस्ट क्लेरिफाई कर रहे हैं कि वो जो ब्रोक था, इट वॉज नॉट ड्यू टू द सोर्स। फॉर एग्जाम्पल दैट वॉज टोटली ड्यू टू माई नेचर। और जब हम नेचर का करते हैं बात, तो जो खर्च होता है किसी का, सबका अपना खर्च होता है। बहुत लोग हम देखते थे एक्चुअली, इनफैक्ट इंजीनियरिंग कॉलेज से भी पहले हमको याद है, एक मेरा फ्रेंड था, जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे, हम लोग के टाइम आईआईटी प्रिपरेशन ये सब होता था, उस वक्त भी हम हॉस्टल में रहते थे, तो हम बहुत लोगों को देखते थे। एक मेरा जो क्लोज फ्रेंड था, वो एक डायरी रखता था और उसमें वो बजट लिखते रहता था कि आज वो कितना खर्च किया, आज वो कितना खर्च किया। और हमको बहुत फनी लगता था, फनी इन द सेंस हमको कोई सेंस नहीं समझ में आता था उस वक्त। बाद में कैसा बेवकूफ लड़का है ना। हाँ, मतलब हमको लगता था कि ये क्या हो जाएगा, इससे ऐसा क्या कर रहे हो तुम। आज डेफिनेटली उस चीज का बहुत इंपॉर्टेंस समझ में आता है। तो कह सकते हैं कि उस वक्त चाइल्डिश किडिश नेचर था। हमको लगता है कि हम इसमें अपब्रिंगिंग को बिल्कुल भी नहीं लाएंगे। हमको लगता है कि अपना थॉट प्रोसेस, जैसे हम लोग जब स्कूल में थे, बचपन में थे, तो बहुत सी, हमको लगता है इन जनरल उस टाइम के जो 90s किड्स है, हम लोग को ये इंस्ट्रक्शंस रहता था बाहर से ज्यादा नहीं खाने का। तो वो कभी वैसा चीज नहीं हो पाता था कि बहुत बार मन करता था कभी रेस्टोरेंट गए या यहाँ गए तो कुछ खा ले, बट वो हो नहीं पाता था, राइट, ड्यू टू जो डिसिप्लिन फॉलो होता था घर में या वैसा। तो सडनली जब एक फ्रीडम मिलता है, तो वो जितने भी चीजें सप्रेस रहती थी कि हमको ये करना है, हमको ये करना है, वो सडनली बर्स्ट कर जाती थी। अब मेरे अकॉर्डिंग बहुत लोग समझदार होते हैं इन द सेंस कि वो लोग उस चीज को कंट्रोल कर पाते हैं, हम कंट्रोल नहीं कर पाते थे। हमको हमेशा बाहर से खाना रहता था, मतलब लिटरली हॉस्टल में खाना बनता है, बट हम डेली बाहर खाते थे। इंजीनियरिंग कॉलेज का हमको अभी भी याद है, इनफैक्ट बहुत मेरे सीनियर्स भी हमको उस नेम से चिढ़ाते थे। एक रेस्टोरेंट काइंड ऑफ था मेरे कॉलेज के फ्रंट गेट के जस्ट बगल में, मेरिडियन नेम था उसका, वो नॉन वेज के लिए काफी ये था। और हम वहां पे, और हम वीक में 3 बार जाके सिजलर खाते थे। और टू बी ऑनेस्ट सिजलर वाज लाइक अ बिग थिंग उस वक्त, जब हम लोग जहां से आ रहे थे, या जो भी हम लोगों का एक बैकग्राउंड था या थॉट प्रोसेस था। तो हम वहां पे बैठ के, और एक हमको याद है हमको चिढ़ाया जाता था इस नेम से, हमको लोग सिजलर बुलाता था, बस इसलिए हम वहां पे जाते थे मस्त। इनफैक्ट मेरा रेस्टोरेंट वाले से भी बहुत अच्छा बन गया था। हम जैसे जाते थे, उसको ऑलरेडी पता था कि अच्छा या तो चिकन बिरयानी खाएगा या तो सिजलर खाएगा, बस वो हमसे ये पूछता था कि आज कौन सा सिजलर खाओगे। और ऐसा नहीं कि कोई बहुत कॉस्टली, बट 350 प्राइस था, हमको वो प्राइस भी रटा हुआ, हमको पूरा मेन्यू कार्ड रटा है।
बट 350, आई मीन इफ यू डू द मैथ्स कि एक हफ्ता में तुम 350 अराउंड 1000 स्पेंड कर रहे हो सिर्फ बाहर खाने पे, जबकि खाना ऑलरेडी हॉस्टल का तुम पेमेंट किए हुए हो, तो कम हो जाता था वो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो कम ही हो जाएगा ना, मंथ के एंड तक आते आते। बट हमको अपने हैबिट्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था, तो फिर ये चीज जो आप प्रेफर कर रही थी कि बोरो करना है, मनी हमेशा हम ब्रो करते थे, किसी ना किसी से हम पैसा मांगते थे, वो शुरू हो जाता था। So, who were you people you always turned to when you हाँ needed money? मतलब apart from me, you don't have to तो talk about me. तो आई वोंट टॉक अबाउट यू, बट जनरली आई रियली फाइंड माई सेल्फ वेरी लकी इन अ सेंस कि हमेशा मेरे पास वैसा सर्कल था जो लोग हमसे कभी कुछ ये नहीं करते, मतलब दे विल टीज मी अबाउट इट, बट वो लोग हमेशा हमको पैसा दे देता था। और द फनी थिंग इज, जितना भी लोग देता था हमको, उन लोगों को सबको हमसे कम आता था मंथ में। और मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था, मेरे फ्रेंड्स मोस्ट ऑफ देम के साथ हम अभी भी कनेक्टेड है, बट वो लोग हमेशा ही पैसा दे देते थे। तो मोस्टली फ्रेंड था, और अब जो मेरी वाइफ है, जो पहले उस वक्त गर्लफ्रेंड थी, वो उससे हम मांगते थे, तो कहीं ना कहीं से वो हमेशा ही पैसा वो हमेशा हमको भेज देती थी। कभी तुम पैसे दिए हो किसी को? वैसे तो ये सवाल ही गलत है, पर स्टिल मतलब दिए हो कभी किसी को पैसे? तो हमसे कोई नहीं मांगता था, क्योंकि हमको ऐसा लगता था कि वो लोग ये सोचता था कि यार ये तो खुद ही एक दो बार शायद टू बी, और मतलब वेगली हमको अगर याद है, क्योंकि हो सकता है हम अगेन हम कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि हमको वो याद ही नहीं है। सो आई डोंट थिंक इट वाज दैट सिग्निफिकेंट कि हमको याद रहे। तो मे भी कोई मांगा हो, लेकिन कोई मांगता था तो अगर मेरे पास रहता था, ये सब कोई कॉलेज में जानता था। इनफैक्ट सब लोग ये बात बोलता था कि अगर इसके पास पैसा है और कोई अगर मांगता था तो हम दे देते थे। सो लाइक यू सेड कि तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो हमेशा पैसे देने के लिए रेडी रहते थे, पर किस गारंटी पे वो लोग पैसे देते थे? आई मीन कोई एक बार देगा, दो बार देगा, पर हर बार कोई कैसे कर सकता है? हाँ हाँ, इसलिए तो एग्जैक्टली इसका एक ये पॉइंट है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम किसी से पैसा लिए और हम उसको पैसा नहीं लौटाए। ये कभी नहीं हुआ था। लिटरली आज तक हमको ऐसा मेमोरी है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम किसी से पैसा लिए और हम उसका पैसा नहीं लौटा पाए। तो मे बी वो जो गारंटी जो आप रेफर कर रही हैं, वो ये गारंटी था कि वो लोग को अच्छे से पता था कि इसका आएगा नेक्स्ट मंथ और अच्छा खासा आता है इसको पैसा, तो ये नेक्स्ट मंथ तो दे ही देगा। और इट इज जस्ट, मतलब उन लोग के लिए वैसा था मेरे फ्रेंड्स कि मेरे फ्रेंड्स काफी हम्बल इन सेंस थे कि उन लोग का भी कोई ऐसा कुछ खर्च नहीं था, कुछ शौक नहीं था। तो वो लोग ऐसे समझता था कि मेरे मल्टीपल फ्रेंड्स हमको ये बोले हैं कि हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि हम अपने पैसा कहीं रख चुके हैं, ठीक है, और हम भूल गए उसके बारे में। हमको जब जरूरत पड़ेगा लेट से, तब हम वैसा ले लेंगे, क्योंकि लोगों को पता था कि आएगा इसका पैसा। तो मोस्टली ऐसा होता था कि वो जो ब्रोक वाला है, इसलिए हम स्टार्ट में बोले कि इट वाज नॉट ब्रोक इन अ लाइक अ कन्वेंशनल सेंस, इट वाज मोर ऑन अ शिफ्टिंग, कि एक शिफ्टिंग फेज आता था कि हमेशा अपने पास पैसा का कमी है, लेकिन पैसा आता था फिर नेक्स्ट आ जाता था। तो हमको याद है कि मतलब इसको हम वैसे जब फिर हेरा फेरी, मतलब अगर आप हेरा फेरी देखी होगी तो हेरा फेरी में जब परेश रावल बोलता है कि पैसा का क्या है, आज नहीं है कल है, तो फिर बोलता है तो कल नहीं रहेगा, फिर तो बोलता है नहीं परसों तो आएगा ना फिर। तो एग्जैक्टली वैसा चलता था। और इनफैक्ट हेरा फेरी का फिर वो रेफरेंस जब सुनील शेट्टी ये बोलता है कि मैं कुत्ता बिल्ली सबसे लेके चुका हूँ, सीरियसली मेरा वैसा कंडीशन था कि हम सबसे ले चुके थे मेरे सराउंडिंग में जो था। मतलब अब अगर हमको एक पॉइंट आता था कि अगर लेट्स से, क्योंकि हम बुक्स बहुत खरीदते थे, और फ्रैंकली कोई गलत हैबिट नहीं था, मेरा दो ही चीज में पैसा खर्च होता था, एक लैविशली खाना खाना और एक बुक्स। और बुक्स काफी महंगे आते थे। फॉर एग्जाम्पल जब हम कॉलेज में थे तो मशीन लर्निंग, उस समय तो मशीन लर्निंग के फील्ड में हम नहीं थे, मैकेनिकल का फील्ड था मेरा। और मैकेनिकल में जो थोड़े टेक्स्ट बुक्स आते हैं, जो रेफरेंस बुक्स जिसको बोला जाता है जनरली, मेरा हैबिट था कि लाइब्रेरीज में अवेलेबल रहते हैं लाइक वन और टू, बट हमको बुक्स का हमेशा से शौक था, तो हम वो बुक्स खरीदते थे। तब वो सब कॉस्टली बुक्स होते थे, लाइक 4000 5000 उस टाइम के हिसाब से वॉज कॉस्टली। तो हम उस वक्त ये नहीं देखते थे, और अगर एक एंगल से देखा जाए तो वो वैसा कुछ जरूरत नहीं था, राइट। मतलब ऐसा नहीं हो रहा था कि वो बुक हम नहीं पढ़ेंगे तो मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होगा, टू बी ऑन कुछ रिलेशन नहीं था एग्जाम का, वैसा आता भी नहीं था क्वेश्चंस या सिलेबस। बट क्योंकि हमको एक हैबिट था, तो ऐसा फील हो रहा था कि जो भी चीज हम बचपन में कुछ ये करते थे कि ये सब मेरे पास हो, वो सब हम फुलफिल कर रहे थे। हम ये नहीं सोचते थे, क्योंकि हमको पता था कि हम पैसा लौटा देंगे हमेशा।
सो आई वॉज कंफर्टेबल ऑन दैट, और शायद वही ट्रस्ट उन लोगों को भी था या गारंटी जो था। So, whenever there was a delay in returning the money, what excuse did you give? क्या तुम ऑनेस्ट रहते थे हमेशा या फिर हाँ, झूठ बोल देते थे? नहीं नहीं नहीं, हम एकदम ऑनेस्ट रहते थे। ये एक ऐसा चीज है जिसमें हम एकदम ओपनली बोल देते थे कि भाई नहीं है मेरे पास अभी, और आएगा, मतलब अगर आया, बहुत बार ऐसा होता था, एक्चुअली ऐसा होता था कि नेक्स्ट मंथ आता था, बट मेरा ऑलरेडी प्लान रहता था कि हमको ये बुक लेना है या कुछ ये कोर्स करना है। हम ऑनलाइन कोर्सेज करते थे उस वक्त, जैसे हमको याद है कॉलेज के टाइम एडेक्स करते थे, उस वक्त एडेक्स का कुछ कुछ नया पता चला था, तो एडेक्स पे करते थे। कोर्सेज महंगे रहते थे, इन सेंस रिलेटिवली कॉस्टली रहता था जो मिलता था। तो हम जब पैसा अगर आ रहा है तो ये ऑफ कोर्स ये गलत चीज है जो भी है, अब काफी हम मिस्टेक से सीखे भी हैं, बट वो एक और गलती जो हम करते थे कि जब पैसा आता था तो हम फ्रेंड्स को लौटाने से पहले हम अपना प्रायोरिटी हम अपने पे रखते थे। तुम्हारा तो अपना उसकी वजह से priority डिले, था। हाँ मेरा अपना प्रायोरिटीज था कि ठीक है खाना नहीं है, बट इस समय कोर्सेज है या बुक्स है, हमको ये खरीदना है, तो वो हम पहले खरीदते थे, इसको बाद में देखा जाएगा। बट इसके वजह से कभी मतलब हमको नहीं याद है कि कोई भी मेरा फ्रेंड मेरे इस बिहेवियर से कभी हमसे अपसेट हुआ था। अब लेट से अंदर अंदर हुआ होगा, आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट, बट मेरे साथ ऐसे कभी अपसेट इस बिहेवियर से नहीं हुआ। और भी बहुत सारे बिहेवियर थे जिसकी वजह से अपसेट होता था, बट इस बिहेवियर से नहीं हुआ था। So, what was the first thing you did when your pocket money came in? मतलब ये तो समझ में आ गया कि पैसे लौटाना was not your priority. सबसे पहले जनरली हम रेस्टोरेंट जाते थे, खाते थे अच्छे से, फिर देखते थे कि भाई बुक्स का लिस्ट है, ये बुक कौन सा मतलब अभी हमको दम मन है लेने का, या कोर्सेज है, या उसके बाद फिर देखते थे, क्योंकि उस वक्त हम लोग कुछ कुछ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व थे जो अपना हॉबी टाइप का प्रोजेक्ट था, उसके लिए कुछ जरूरत है कि नहीं, अगर है तो उसमें हम इन्वेस्ट करते थे हम लोग, क्योंकि हम लोग अपना प्रोजेक्ट बना रहे थे उस वक्त, और एक थोड़े लार्ज स्केल पे जो कंपटीशन भी होता था ऑल इंडिया में, और उतना सपोर्ट नहीं मिलता था उस वक्त कॉलेज से, तो उस पर हम इन्वेस्ट करते थे। उसके बाद अगर बचा तब हम सोचते कि अच्छा ठीक है चलो देखते हैं किसका ज्यादा बाकी है, उसको रिटर्न करने का सोचते हैं। तो प्रायोरिटी आई थिंक सेट था। एक इंसिडेंट आपको बहुत अच्छा मतलब मेरी मेमोरी में, क्योंकि बना हुआ है, बैठा हुआ है वो इंसिडेंट, मेरा बर्थडे का टाइम था, और मेरा एक फ्रेंड था, बहुत अच्छा, भी बहुत अच्छा फ्रेंड है, और वो हमेशा मतलब वो मेरा गो टू पर्सन था, टू बी ऑनेस्ट। गो टू पर्सन होता है ना जिसके पास तुम सबसे पहले जाते हो, और उसको उसको कुछ नहीं आता था ज्यादा वैसा, उसको बहुत कम आता था, बट एक पर्सन होता है ना जिसका कॉन्टैक्ट्स बहुत होता है, मतलब उसको सबको ही पसंद करता था। तो हमको पता था कि अगर हम बोलेंगे कि हमको ये पैसा चाहिए तो उसके पास नहीं भी रहेगा तो कहीं ना कहीं से करके ले आएगा, इसलिए वो मेरा गो टू पर्सन हमेशा रहता था। वो लेकिन बाकी लोग भी उससे पैसे लेते थे, मतलब कॉलेज में ऐसा चलता है, बॉयज में बहुत ऐसा चलता था कि सब एक दूसरे से पैसा लेते ही रहता था। तो हमको याद है कि एक बार क्या हुआ था कि उसका कोई उसको 8,000 रुपीज रिटर्न किया था, ठीक है, बहुत मतलब बहुत लोग बोलने के बाद उसको कोई 8,000 रुपीज रिटर्न किया था। और जब कोई उसको रिटर्न किया था तो हम लोग रोड पे थे, हम लोग साथ में ही थे, तो वो हमको बोला था कि तुम इसको रख लो, मतलब रख देना जाके, क्योंकि अभी हमको कहीं एक बाहर जाना है, तो तुम इसको फ्लैट पे, और हम लोग साथ में फ्लैट पे रहते थे। तो हमको अभी भी याद है कि मेरा एक नॉवेल था एमिली ब्रॉन्ट का, वुदरिंग हाइट्स, हम वुदरिंग हाइट्स के बीच के पेज में बस वो 8,000 रुपीज रख दिए थे, और अगस्त का टाइम था। फिर अगस्त के स्टार्टिंग के टाइम में ऐसा हुआ था, फिर मेरा बर्थडे जब आया था और मंथ के एंड में आता, तो ऑब्वियस है 30th अगस्त तक तो पैसा मतलब मेरे ही पास नहीं, किसी के पास नहीं रहता है, 30th इज लाइक मंथ एंड। बट फिर भी हमको पार्टी देना था, क्योंकि हम लोग का फ्रेंड सर्कल था और हम चाह रहे थे कि पार्टी दे, तो हम सबको अपने बर्थडे के रात में बोले थे, और सबको पता था फ्लैट पे किसके पास पैसा है नहीं, तो हम सबको बोले थे कि भाई हम लोग ढाबा चलेंगे, और हम सबको लेके जाके गए थे, 10 लोग टोटल गए थे, 5 बाइक 10 लोग गए थे ढाबा, और हम लोग किए थे, सबको बहुत एंजॉय किया। जब हमको याद है हम लोग वापस आ रहे थे बाइक से, तो एक रेलवे फाटक आता है, वहां पे हम लोग सब कोई रुके, तो सचिन आया पीछे से और हमको बोला कि तुम्हारे पास तो पैसा था नहीं इस मंथ, तुम ऐसा पार्टी कैसे थ्रो कर दिया। तो हम बस उसको बोले वुदरिंग हाइट्स, तो समझ गया कि ये मेरा पैसा ये कर दिया है। तो ऐसे मतलब उस वक्त हम जब बाद में सोचते हैं, और ऐसा कुछ वो हमको बोला नहीं था, बट हमको झिझक भी नहीं हुआ था, जो कि गलत चीज है अब जब हम उसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि दैट वाज नॉट माइन, हो सकता है वो कोई चीज के लिए बचा रहा होगा, बट तुम सबके पैसे को अपना पैसा समझते थे। हाँ कह सकते हैं कि मतलब वो वैसा, या तो अब वो किस रीजन से ऐसा थॉट आ गया था
वो फ्रेंडशिप वैसा था, या कह सकते हैं मेजरली हमको जो लगता है कि वो फ्रेंडशिप उस लेवल का था। तो अभी भी कोई है जिसका पैसा लौटाना बाकी है? नहीं अब नहीं, अब वैसा नहीं सिचुएशंस आता है। So what do you think? Has anything changed now? Have you learned to manage your money more wisely? मोर वाइजली इन द सेंस कि आई स्टिल हैव माई प्रायोरिटीज, जैसे बुक्स है, कोर्सेज है, वो हम अभी भी करते हैं, क्योंकि वो जो लर्निंग है वो मेरे अकॉर्डिंग मेरा हमेशा पार्ट ऑफ रहेगा। बाहर से खाना ऑर्डर करना थोड़ा कम हुआ है डेफिनेटली, अब ऐसा नहीं है कि एकदम कम हो गया है, बट थोड़ा कम हो गया है। बट अब मतलब हम, मेरे दिमाग में बस ये थॉट रहता है कि कुछ भी करना है, कैसे भी मैनेज करना है, ऐसा नहीं सिचुएशन होना चाहिए कि अब हमको किसी से मांगना पड़े। वो एक थॉट बहुत स्ट्रांग है। चलो ये अच्छी बात है, स्लोली बट श्योरली थिंग्स आर चेंजिंग फॉर यू। होपफुली आगे और बेटर हो जाएगा। हाँ डेफिनेटली प्रोसेस है, एक दिन में तो होगा नहीं। But I must admit that it takes real guts to open up and talk about this topic, especially कैमरा के आगे, और वो भी बिना किसी फिल्टर के। So thank you so much Himanshu for being such a sport. I hope you enjoyed this conversation as well. एक्चुअली हमको भी अच्छा लगा ये ओपन करके, क्योंकि अगेन जैसे हम बोले, वैसा कभी कोई इविल थॉट या नेगेटिव इसके पीछे कुछ वैसा नहीं था, इसीलिए मेरे लिए कोई वो नहीं है। आई कैन कंफर्टेबली टॉक अबाउट इट, आई डोंट हैव एनी, बिकॉज आई डोंट हैव एनीथिंग टू हाइड अबाउट इट। सो इट वाज रियली गुड, बट अगेन बिकॉज आफ्टर सो मेनी डेज आई रिलिश लॉट्स ऑफ मेमोरीज। सो थैंक्स फॉर डूइंग दिस। Thank you. That's it for today. I'm sure कुछ लोगों के लिए this conversation must have been nostalgic. Please share your thoughts in the comment section and I'll catch you in the next episode. Thanks for watching.